इस हफ्ते थिएटर्स में एक मलयालम मूवी रिलीज होती है और उसको लेके जो रिएक्शंस चारों तरफ से निकल कर आए एकदम से फूट गया। स्पंज बॉब कमी में ना कि खिड़की के अंदर से वो देख रहा होता है बाहर के लोग दंगा मस्ती कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल वैसे ही क्या हो रहा है, ओ माय गॉड मास्टरपीस, ओ माय गॉड क्या बना दिया, माइंड ब्लोइंग और पता नहीं क्या क्या। तो इतनी सारी हाइप बिल्डिंग देखकर मैं भी हाइप हो गया था कि चलो देखते हैं व्हाट इट इज। तो मैंने फाइनली लोका चैप्टर 1 चंद्रा देखी। मलयालम में रिलीज हुई है, इसका कोई हिंदी डब नहीं अवेलेबल है। और इस मूवी के बारे में पहली जो सबसे इंप्रेसिव चीज सारे लोग पॉइंट कर रहे हैं और वो थोड़ा तारीफ का भी पात्र है, इसका बजट। अब इंटरनेट के ऊपर 30 करोड़ में बनी ऐसा नंबर्स घूम तो रहे हैं और हो सकता है कि एक्चुअली बनी भी हो, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे रिपोर्ट्स ऐसे भी कहते हैं कि सारा का सारा इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन सब मिलाकर 105 करोड़ खर्चा किया। और यही 105 करोड़ वाला नंबर कोई ऐरे गहरे सोर्सेज से नहीं बल्कि मूवी की लीड एक्ट्रेस, पिक्चर के टाइटल में लोका चैप्टर 1 चंद्रा जो है, तो चंद्रा वाली कैरेक्टर, उन्होंने कहा कि दुलकर सलमान जो कि इसके प्रोड्यूसर हैं 10 मिलियन पाउंड रेस किए थे टू मेक दिस मूवी। और मैं ये सारी चीजें वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम 30 करोड़ बजट है ऐसा नंबर लेके चलोगे तो उसी 30 करोड़ में जो आउटपुट अपने को स्क्रीन पे दिखता है इट इज अनरियल, अनबिलीवेबल मैं कहूंगा। बाकी सारी मूवीज 200 करोड़ रुपए फूक कर भी इतना नहीं कर पाते, लेकिन वहीं पर 105 वाला नंबर हम लोग पकड़े तो नाउ इट मेक सेंस। उसके हिसाब से ये मूवी के विजुअल्स एक अच्छा आउटपुट है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसने इस मूवी के हाइप को बिल्ड करने में रोल प्ले किया वो है इसकी कहानी। मैं तुमको डिटेल कुछ भी नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मैं अंदर गया हूँ, मूवी एक चीज मेरे सामने प्रेजेंट कर रही है, सोशल मीडिया पे सुन के गया हूँ कि सुपर हीरो वाली पिक्चर है और इसकी शुरुआत में ही अपने को एक पजल दे दिया जाता है कि 3 लौंडे लपाड़े अपने घर में मौज मस्ती करते हैं। एक दिन उनमें से जो मेन लड़का है उसको खिड़की के सामने वाली खिड़की में एक दूसरी लड़की दिख जाती है। नई नवेली आई हुई है तो साले तीनों चांस मारने पे लग जाते हैं, बट समथिंग इज ऑफ। उस लड़की के बारे में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। क्या है अपने को बिल्कुल भी नहीं पता और जैसे जैसे टाइम आते जाएगा वो लोग तुमको थोड़ा थोड़ा पीसेस दे जाएंगे एंड आई थिंक 20-25 मिनट बाद या आधा घंटा हो गया था, मुझे जब रियलाइज हुआ तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये वो तो नहीं है, जिसके 10 मिनट बाद कंफर्म कर देते कि हाँ वही था। सो बेसिकली बिना कोई स्पॉइलर दिए ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत है। ओह माय गॉड ब्रो, एक और चालू हो गया। ऐसा नहीं बोलना तुम क्योंकि ये लोका बाकियों से डिफरेंट है। इसको लग रहा है कि अच्छी तरीके से प्री प्लानिंग करके सब कुछ पहले से मैप आउट करके रिलीज किया है, क्योंकि मूवी के शुरू के 3-4 मिनट में तुमको वही एस्पेक्ट दिख जाएंगे सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले। फिर बाद में वो लौंडे लपाड़ों की कहानी चलेगी, लव स्टोरी डेवलप करने की कोशिश, और पिक्चर अपने सेकंड हाफ में उसी लव स्टोरी को थोड़ा बैक सीट पे डालकर वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन पे चली जाती है कि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, तुमने पैसे देकर सीट ले ली है तो तुम देखो हमने कैसी दुनिया बनाई है। और अपनी इस दुनिया को लेके वो लोग स्पून फीडिंग कुछ भी नहीं करेंगे, तुमको एक्सप्लेन कोई भी नहीं करेगा कि अच्छा ये वो है, इसकी ये पावर्स हैं, इसका ये ना, जाने माने एक्टर्स कैमियो मार देंगे, तुम पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, वो कौन है, उनकी पर्सनालिटी क्या, उनके पावर्स क्या है, ये किसी की चेन से बता देंगे। अगर तुम देखकर समझ गए तो समझ लो, जिसको देखकर अच्छा लगता है कि मूवी तुमको बेबी सिट नहीं कर रही है कि लो भाई खा लो, नहीं अरे मुंह खोल भाई, अंदर घुसा देता हूं तुम्हारे। और इसीलिए इंडियन सिनेमा में जो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का एक बाढ़ सा आ गया है, लेट एंट्री लेने के बाद भी ये थोड़ी अलग, थोड़ी रिफ्रेशिंग, थोड़ी डिफरेंट फील होती है। तीसरी सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है इसके अंदर का विलन और उसका परफॉर्मेंस। भाई इतना ज्यादा हेट करने लगा था मैं उसको, उसके इंट्रोडक्शन से लेके ही मिसोजिनिस्टिक होने वाला जो उसका एटीट्यूड है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसके जो हिंट्स मारे, जब भी स्क्रीन पे उसका चेहरा दिख जाता था मेरा खून अलग खोलने लगता था कि ये बैट फिर आ गया। एंड एक्चुअली वो एक कैरेक्टर है जिसके कारण ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। ऑल्दो उन्होंने सुपर हीरो मूवीज का एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक ट्रोप यूज किया है, जो कि मेरे हिसाब से पर्सनली अब तक डन टू डेथ हो चुका था। अगेन मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता क्योंकि स्पॉइलर नहीं देना, बट इट वर्क्स वेल। चौथी इंप्रेसिव चीज, मूवी जानती है कि भैया तुम आ रहे हो और तुमने शायद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए नहीं होंगे, वो भी केरला के बाहर की, भाई एक मलयालम मूवी है, रीजनल सिनेमा है, अननोन एक्टर्स है, क्या ही होगा, पहले फ्रेम पे ही तुमको दिखा दिया अरे माँ की ये क्या है। एक्शन सीक्वेंसेस को भी मैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव में रखूंगा क्योंकि दे आर नॉट परफेक्ट। उनका विजन, उनका क्या प्लान था दिमाग पर वो समझ में जरूर आ जाता है, बट अगेन लिमिटेड बाय बजट। पूरी तरीके से वो लोग एक्शन को एग्जीक्यूट, अरे यार छींक आ रही है। तो जो मैं कह रहा था कि पूरी तरीके से वो लोग बजट, नहीं यार क्या कह रहा था, फक ऐसा नहीं लग रहा कुछ अभी खींचा
मजा आ गया, अपना ही म्यूकस अंदर लेके मजा आ गया। तो जो मैं कह रहा था कि इसके एक्शन को देखकर तुमको अच्छा तो लगेगा, बट एट द सेम टाइम तुमको समझ में आ जाएगा कि ओके उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए पूरी तरीके से पूरी चीज नहीं दिखा पाए। कैमियोस डाले अच्छे खासे 3 एक्टर्स को तो मैं रिकॉग्नाइज कर पाया। मिड क्रेडिट सीन है वो जरूर देख सकते हो, और मैंने नहीं देखा बट मुझे बताया गया कि पिक्चर के एकदम एंड में जब सारे नाम निकल जाते हैं तब भी कुछ है। जिस तरीके से इसका हाइप बना हुआ है और मूवी को सेटअप किया, आगे का उनका फ्यूचर प्लान लग रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपने को फहद फाजिल देखने मिले। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा इस वीडियो के इंट्रो से कनेक्टेड है कि भैया जितना हाइप किया जा रहा है ना इस मूवी को, तुम उसमें बह मत जाना। लोका चैप्टर 1 इज अ सॉलिड मूवी, रियली गुड, लेकिन कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग या फिर एक मास्टरपीस मूवी देख लोगे ऐसा नहीं है। तुम्हारे आसपास अगर इसके शोज हैं तो डेफिनेटली जाके चेक करो, देखकर अच्छा लगेगा कि इंडिया के अंदर भी पूरी प्लानिंग के साथ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है। और भले ही मूवी के अंदर 105 करोड़ टोटल लगे हो, फिर भी पहले स्टेप के लिए जो उन्होंने अचीव किया इट इज कमेंडेबल। इसीलिए लोका चैप्टर 1 इज अ गो फॉर इट। बस अपने एक्सपेक्टेशंस को छप्पर फाड़ मत लेके जाना। दूसरा कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से इसके क्लोज आ सकता है वो है मैडॉक वाला हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, लेकिन देखना होगा कि वो लोग अगली मूवी से कितना उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। आयरनी तो ये हो जाएगी कि लोका चैप्टर 1 उनकी एक अपकमिंग आने वाली मूवी को ओवरशैडो कर दे, दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स डायरेक्टली भिड़ जाए। क्या है कैसा है बात तो डेफिनेटली कर सकता था, लेकिन अगेन मुझे लोका को लेके स्पॉइलर नहीं देना, तो इसलिए यहीं पर रुकेंगे। तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, क्रिकेट पसंद है, मुझे मेरे बचपन के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हो तो ये वीडियो चेक करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।